आज हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में। तो पाई चार्ट जो है पुलिस की परीक्षा हो गई, एसएससी की परीक्षा वगैरह, रीजनिंग में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पाई चार्ट में आपको प्रश्न दिया गया होगा और इस तरह से जो है एक गोला टाइप का दिया गया होगा, वृत्त टाइप का, उसके अंदर ये सभी चीज़ें लिखी होती हैं। तो इन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो यदि किसी कक्षा में परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है 2000, तो फिजिक्स की परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या क्या है। हमारे पास कुल छात्र कितने हैं 2000, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कितने हैं फिजिक्स के। तो हम यहाँ पर 2000 लिखेंगे, ये हमने लिख दिया 2000। अब 2000 का हमें कितना निकालना है, फिजिक्स कितने हैं 40% ही तो है, तो गुणे में 40 और बटे में 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दें, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, फिर 2 जीरो बचे थे वो। तो यानी हमारे पास कुल जो है फिजिक्स पढ़ने वाले या परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 800 है, 2000 में से 800। अब इसी में पूछा गया नीचे कि मैथ की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो फिर हम क्या करें, वही 2000, कुल छात्र तो हमारे पास 2000 ही है ना, 2000 लिखेंगे, गुणा करेंगे, मैथ का कितना है 18% है, तो यहाँ लिख देते हैं 18 और प्रतिशत हटाकर बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 18 दूनी 36, तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई, जो मैथ के छात्र थे उनकी संख्या है 360। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं, बिल्कुल हल्का सा दिमाग लगाना है। अब इसमें दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 2 कि यदि किसी राज्य में साक्षर और निरक्षर पुरुष और स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाया गया है, तो यदि कुल जनसंख्या 35,000 हो तो साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं की संख्या में क्या अंतर होगा। तो हमें साक्षर पुरुष ये वाला बॉक्स और साक्षर महिलाएं ये वाला बॉक्स, इन दो बॉक्सों में जो लोग हैं उनके बीच का अंतर निकालना है। ये महिला की संख्या में अंतर, महिला और पुरुष, तो हमें इन दोनों की साक्षर संख्याओं में क्या निकालना है, अंतर। तो पहले हम निकालते हैं पुरुष। तो पुरुष देखिए कितने में निकालना है हमें, 35,000 में। तो ये हो गया हमारा 35,000। दूसरे नंबर पर हमें क्या चीज़ देगी, ये 45%। साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है 45। फिर हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब हम गुणा कर लेते हैं 350 का 45 में, 25 25 के 5 हाथ से लग गया 2, 5 या 15 और 2 17। अब ये काट दिए यहाँ से, 4 का जीरो में 4, 4 पंचे 20, हासिल 2 लग गया, 4 12 और 2 14। तो यहाँ पर जो कुल बचत होगी वो होगी 0 5 7 5 1, यानी 15,750। तो 35,000 लोगों में जो साक्षर पुरुषों की संख्या है वो है 15,750, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसे थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो कितना हो गया 15,750। अब दूसरा किस तरह से निकालेंगे हम, तो दूसरा निकालने के लिए इसे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो पहले जो हमारे पुरुषों की संख्या निकली थी वो निकली थी 15,750, तो वो लिख लेते हैं हम यहाँ। और हमने इसको क्या किया था, समीकरण 1 माना था। अब हमें दूसरा निकालना है किसका, महिलाओं का। तो महिलाओं का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं लिखते हैं 35,000। 35,000 हो गए। अब गुणा कर देते हैं कितने में,
35% दिया गया है तो 35 लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 100। अब हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब हमारे पास क्या बचा, 350 गुणे 35। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास जो संख्या बची थी वो थी 350 और गुणे में कितना था 35। तो 5 जीरो 55 25 हासिल लगा 2, 5 दिया 15 और 2 17, 1750। अब जीरो 3 का जीरो में जाएगा तो जीरो, 55 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दुका 9 और 1 10। तो अब जब हम करेंगे इसमें तो इसका जो जवाब आएगा वो होगा 0 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और ये 1। तो हमारे पास कुल संख्या जो आई वो कितनी आई, वो आई 12,250। तो देखिए ये किसकी, ये साक्षर महिलाओं की संख्या है और ये किसकी थी, ये साक्षर पुरुषों की संख्या थी। अब हमसे क्या पूछा गया सवाल में, देखिए कि साक्षर पुरुष, ठीक है, साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं की संख्या में अंतर क्या है। तो संख्याएं तो हमें मिल ही गई हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इनका अंतर निकाल देते हैं। वो कैसे निकालना है, देखिए ये 15,750 माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा, ये आ गया 5, 5 में से 2 गए 3 और ये आ गया 0। तो हमारे पास जो अंतर रहा वो कितना रहा, 3500 का, यानी 3,500। तो जो साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं की संख्या में जो अंतर है वो कितना होगा, वो होगा 3500 का। तो यही इसका आंसर है। कुछ नहीं करना था, पहले हमें साक्षर पुरुष निकाल लेने हैं, फिर साक्षर महिलाएं और दोनों को माइनस कर देना है। इसमें दिया गया है पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक देखकर उत्तर दें। तो प्रश्न नंबर 3, सेवा में शामिल लोगों और उद्योग में शामिल लोगों का अनुपात क्या है। तो देखिए ये हो गए सेवा और ये हो गए उद्योग। तो सेवा 20% है और उद्योग 30% है और कुल जनसंख्या है हमारे पास 20,000। तो हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए 20,000, ठीक है, गुणा कितना करेंगे, सेवा का निकालते हैं पहले 20% बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 2 दूनी 4। हमारे पास संख्या कितनी हो गई, 4,000, यानी सेवा 20% 4,000 निकल आई हमारे पास। अब हमें किसकी निकालनी है, उद्योग की। तो हम इसी तरह निकालेंगे 20,000 गुणे उद्योग के 30% बटे में 100। तो 0 से जो 0 कटे, 3 दूनी 6, 1 जीरो लगेगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 तो आ जाएगा हमारे पास 6,000। अब हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो सीधे काट देंगे। तो हमारे पास बचा 6:4 और कटेगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो हमसे पूछा गया है सेवा में शामिल और उद्योग में शामिल लोगों की संख्या। तो देखिए सेवा में शामिल और उद्योग में शामिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2:3। इन लोगों के बीच का जो अनुपात है वो 2:3 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी श्रेणी को आरेख में 43 डिग्री या 43.2 डिग्री दर्शाया गया है तो वह कौन सी श्रेणी है।
तो सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पर डिग्री में चीज़ें दी गई हैं और हमें कोई मान नहीं दिया गया है कि कुल संख्या कितनी है, कुल क्या कितना है। केवल हमें ये दिया गया है 43.2 डिग्री और ये इतने खाने दिए हुए हैं। इन खानों में से कौन सा खाना जो है जो 43% 2 डिग्री जो है जगह को घेरे हुए है। और हम सभी जानते हैं कि एक जो होता है वृत्त वो कितना होता है, 360 होता है। तो निकालना बिल्कुल आसान है। हम लोग लिखेंगे 43.2, ठीक है, और गुणे में 100, ये हो गया। अब हम सभी जानते हैं कि इस पूरे का मान कितना है, 360, तो हम 360 लिख देते हैं नीचे। फिर हमने बिंदी हटाई यहाँ से, यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो पूरे काट दिए, तो कितना बचा, हमारे पास बचा 432 और भाग 36। तो 4 दशावन 40 और 4 अठे 32, ऊपर हो गया 108 और 4 नेम 36, ठीक है। फिर क्या बचा हमारे पास, 108 में भाग 9, तो 12 नेमा 108। तो कहने का मतलब ये है कि 43 डिग्री दर्शाया गया है किसमें, 12% में। तो यही इसका आंसर है। डिग्री लिख देनी है, 100 से गुणा कर देना है, भाग में 360 कर देना है, अपने आप निकल आएगा।